एक आदमी रहा का चश्मा लगावे बहुत शौक रहा, रातों दिन चश्मा, सोवे तो चश्मा, पैखाना तो चश्मा, खाना खाए तो चश्मा, और चश्मा लगावत रहा है हरा, हरे रंग के। तो पाले रहा है बर्द, उनके खातिर घास छोले जाए तो हरियर चश्मा लगा, झुरान घासों का हरियर देखा है, बस सब छोड़ ला, जत्ती झमुरी सब बटोल लावे बर्द के आगे रखे। अब बर्दवा कहाँ खाए होगा, ले आए नहीं खाए तो बहुत परेशान की, इतनी हरियर हरियर हम घास लेके आए थे, अभी खात नहीं है। भाई एक दिन उठा के अपन चश्मा बर्दवा लगाए थे, बहुत देखे बस सब झमुरी खाए, जत्ती झमुरी सब का हरियर नजर है। तो आज वही है कि हम खुशहाल हैं तो हम सबको खुशहाल ही समझ रहे हैं, दूसरों की परेशानियों को अपनी परेशानी समझो। ऐसे इशरत में पढ़ करके अपने भाइयों की परेशानी को न भूल जाओ। मेरे पैगंबर आए थे हमको आपको सही राह दिखाने के लिए। मेरे नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। आज किसी को देख करके जलो ना, किसी का मर्तबा देख करके खुश होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे, दोनों लोग एक दूसरे को देखे तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के मुसाफा किया, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आपने मुझे देख के मुस्कुराया क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते इसलिए मुस्कुराया कि सरकार ने तुम्हारे बारे में फरमाया है कि कयामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। वाह वाह, तुम्हारा मर्तबा देखकर मुझे खुशी हासिल हुई, मैं मुस्कुरा पड़ा। फिर हजरत अबू बकर कहते अली तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुराए? तो अली कहते मैंने भी हुजूर से सुना है कि कयामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। आपका मर्तबा सुन करके देखा तो मुझे खुशी हासिल हुई। ये सहाबा की जिंदगी थी कि दूसरे के मर्तबे को, ओहदा को देखकर खुश होते थे। जी बेशक। आवाज तो जलन है, परदाने के लक्षण है तो जत्ते हो रहे बहु रहा है सब ठाड़ हो। कोई मना करी तू कहे ठाड़ है रे, तुका तो कोनो ऑटो नदी बैठ न रे, तो कहे अरे हम चाहे पे चाहे न पे लेकिन हम फलानमक जीते ही नहीं। ये बताओ इसी ने, ये हसद नहीं है, जलन नहीं है। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसके कवानीन, उनकी फरमान हम भूल गए। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने साथ फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, ना ऐब लगाओ ना ऐब तलाश करो। वला तबागदो, और किसी से बुग़्ज़ न करो, वला तहासुदो, और हसद न करो, जलन न पैदा करो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई बन के रहो, नफरत न करो, मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी से भी नरम दिली का हुक्म दिया है। तो अच्छे इंसान बनो, और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उस नबी के कवानीन की तरफ ध्यान दो। हुजूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते तीबू, खुशबू लगाना हुजूर को बहुत पसंद, खुशबू। जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महकता था। हुजूर खुद महकते थे, हर नबी महका करते थे। और नबी के सदक़े में तो ऐसे लोग महके कि एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ही था मुश्की। मुश्की का मतलब ये नहीं मुश्की मारत रहा,
मुस्की का मतलब है उनके बदन से मुस्क की खुशबू निकला करती। बेशक बेशक। ऐसी खुशबू निकलती कि मस्जिद में जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहा हम उनके दायरे खड़े हुए, वो कहा हम दायरे खड़े हुए, कि नमाजों पर मुस्की की खुशबू मिले। एक दिन मुस्की से लोगों ने पूछा, ये बताइए भैया इको तो नहीं चल रहा है इसका कि आवाज ना समझ में आती है? आ रही है ना जी? मुस्की से पूछा कि आप ये बताइए कि हम लोग इतनी अच्छी खुशबू लगा के आते हैं, लेकिन आपकी खुशबू हम लोगों की खुशबू पर गालिब आ जाती, ये खुशबू कहाँ से लगाते? तो मुस्की ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर इतनी खुशबू कैसे? तब मुस्की ने अपनी जिंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप का बच्चा था, मेरे अब्बा ने एक कपड़े की दुकान पे मुझे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया कपड़ा लेने गई अपने पतोहिया के लिए, और तमाम थान निकलवाया, कहा ये निकालो निकालो। उसके बाद मेरे मालिक से कहा कि ये तमाम थान के कपड़े इस बच्चे को दे दो, मेरे घर ले चले, मुझे बहू के लिए कपड़ा लेना है, मेरी बहू जो पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी वापस कर दूंगी। मुस्की कहते हैं मेरे मालिक ने मुझे वो कपड़े लाद कर भेज दिए, लेकिन मुस्की कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी खूबसूरत था हूँ। जब उसके वहां में पहुंचा, कपड़ा रखा और पतोहिया का बोले इस कपड़ा ले लिए हो गए। पतोहिया जब हमका देखे तो कपड़ा कपड़ा रहेगा, दूसरे हुआ होला। वो कहता है कि उसकी बहू ने कपड़ा छोड़कर मेरे ऊपर ऐसा फरेफ्ता हुई कि मुझसे गुनाह करने की पैदर पे हुई। मैंने कहा अल्लाह को डरो और मुझ गरीब को बर्बाद न करो, मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा लाए, खंजर उठा के लाएगा, मुझसे करीब हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। जब कहते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक। कहने लगे मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा, या अल्लाह तू गुनाह से भी बचा ले, जान भी बचा ले। लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आई। तो कहते मेरे दिल में एक फैसला आया। मैंने उससे कहा भाई मुझे पैखाना लगा, मुझे पैखाना कर लेने दो, उसके बाद जो तुम चाहे ना कर लेना। तो उसने कहा ठीक, लेके गई लेटरिंग में, उसको लेटरिंग में बिठाला, बाहर खंजर लिए ठाड़ कि निकले तो पकड़ के फिर ले जाइए घर में। और वो बेचारे पैखाना किए और सोच रहे हैं दिल में कि कैसे करूं। फिर दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि आज अगर ये मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे गुनाह की दावत न देती। कनवा हो तो उसे कहा बोलो, मुंह टेढ़वा हो तो कहा। कहने लगे, दिल में सोचने लगे आज अगर मैं खूबसूरत चेहरे वाला न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, उसके बाद जो पैखाना किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया कि आज अगर ये खूबसूरत चेहरा न होता तो मुझे गुनाह की तरफ बढ़ाने की कोशिश न होती। पैखाना वैखाना लगा करके कहते हैं जब मैं बाहर निकला तो जो औरत खंजर लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी। भग 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 भग, ये तो सिर्री हो कोनो पागल हुई है चला हुआ। कहते हैं मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, धुला, नहाया, पाको साफ हुआ और वजू बनाया। वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और शुक्राने की पढ़ने के बाद मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। फरमाते हैं जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था तो एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे तूने मुझे राजी करने के लिए गंदगी लगाया, खुदा की गंदगी लगाया है। मेरे बंदे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तू जिंदा रहेगा हम तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तभी से उसके बदन से मुश्क की खुशबू निकली तो जिंदगी भर फूट फूट के निकले। क्यों? उसने रज़ा इलाही के लिए सब कुछ किया था। सुभान अल्लाह। और ए लोगों,
याद रखो, जब कोई इंसान गुनाह से बचने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता जरूर निकालता है। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। वयर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको ऐसी रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएगा। बहरहाल हुजूर खुशबू को पसंद करते थे। ऐ लोगों, पाक साफ रहो, खुशबू तुम लगाओ, जबकि नबी का पसीना खुद महका करता था। लेकिन आज हम मस्जिद में पहुंच जाते हैं, इस तरह पहुंच जाएंगे कि कपड़ा पसीने से भीगा है, बदबू हो रही है, पहुंची है मस्जिद में। मस्जिद की भी बेहुरमती। और जमात में पहुंच जाएंगे तो नमाजी के नमाज खराब करी है। एक नमाजी हर खस की, दूसर वहर खस की के पसीना हमरे लागे नहीं। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह कुरान में फरमाता, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो, मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो। वाह बेशक। बनाओ, सवार कर लो, इसलिए कि तुम मस्जिद में जा रहे हो, अपने हकीकी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हो। इंसान को, मोमिन को खुदा से मुलाकात होती कहाँ? नमाज में। इसलिए साफ सुथरा होकर के जाओ, और साफ सुथरा रहोगे तो अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करेगा। बेशक। कुरान हकीम में वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह ताला तुम में पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बहुत सी जही मदरसा में कही, मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहीं हमारे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाह नहीं उठाओ। बता, जब महीना नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो आदमी निगाह उठे। सफाई सुथराई अल्लाह ने इंसान की फितरत में पैदा किया है। साफ सुथरा रहो, इसीलिए हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो जाओ दुनिया से तो कम से कम पाको साफ जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी, वाह 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 माशाअल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। आज देखा जाता है कि पड़ोसी तड़प रहा है और तुम्हारे यहाँ शादी में नाच है, नाच करवा रहे हो। तुम्हारे घर में पिक्चर चल रही है, पड़ोसी तड़प रहा है घर में। इंसानियत पैदा करो कि हम खुशी मना रहे हैं, हमारा पड़ोसी किस हाल में। आज फिलिस्तीन में बच्चे यतीम हो रहे हैं। अभी ईद के टाइम पर वीडियो निकली थी कि तुम ईद मनाओ, ईद की नमाजें पढ़ो, हम तो जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तुम ईद में नए कपड़े पहनो, हम तो कफन पहनेंगे। क्या हो रहा है हमारे भाइयों पर? और आज हम डीजे चलवा रहे हैं, शादी ब्याह में नाच करवा रहे हैं। ये इंसानियत है? आप अच्छे हैं तो सबको अच्छा ही समझ रहे हैं।